जोहार दोस्तों, मैं आनंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेएसएससी फाइटर। तो चलिए आज से हम आने वाली झारखंड पुलिस या मैट्रिक स्तरीय की कोई भी एग्ज़ाम जो जेएसएससी के द्वारा विज्ञापन नियुक्ति होगा उसमें आप लोग को क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में एक भाषा नागपुरी पढ़ना है। तो उसी का क्लास हम आज से स्टार्ट करेंगे नागपुरी भाषा का। तो नागपुरी भाषा हम लोग का सेकेंड पेपर में रहेगा। मतलब हम लोग को एग्ज़ाम जो मैट्रिक स्तरीय आएगा उसमें 3 पेपर का परीक्षा देना है, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में आप लोग को लैंग्वेज पेपर रहेगा हिंदी इंग्लिश से, और पेपर 2 में आप लोग का ये भाषा क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा से रहेगा। क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में टोटल 12 भाषाएं हैं, जिसमें आप लोग को एक भाषा का चुनाव करना है, जिसमें हम नागपुरी क्लास कराएंगे। तो नागपुरी टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, मतलब 300 अंक रहेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आपका तीन अंक का रहेगा, जिससे हो जाता है 300। 100 गुना 3 इक्वल टू 300 अंक। तो 300 अंक रहेंगे, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेंगे। और एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 3 अंक मिलेंगे, और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसी 3 अंक में से 1 अंक कट जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, सुझाव दूंगा कि जो क्वेश्चन आप जानिएगा 100% आप उसी को बनाइएगा। अगर आप नहीं जान रहे हैं, ढेला मत मारिएगा। ढेला मारिएगा तो आपका जो सही बनाए रहिएगा वो क्वेश्चन भी आपका, वो नंबर भी आपका माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं ये आप लोग को विशेष सुझाव दे रहा हूँ। तो चलिए नागपुरी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को ज़रूर भेजें, ताकि लोगों को जानकारी हो सके, पढ़ाई कर सके और झारखंड पुलिस जैसी सेवाओं में अपनी योगदान दे सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज नागपुरी क्लास। तो नागपुरी क्लास शुरू करने से पहले हम नागपुरी भाषा जो पढ़ना है उसका सिलेबस के बारे जानेंगे। मैंने इससे पिछला क्लास में मैंने सिलेबस के बारे कुछ चर्चा किया है। चलिए आज शॉर्ट में करते हैं, कुछ नए होंगे तो भी जान लेंगे। तो पेपर 2 में ये भाषाएं रहेंगे। पेपर 2 में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा रहेगा, जिसमें नागपुरी है, 100 प्रश्न रहेंगे। चलिए इसके सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, कितने टॉपिक हैं, इसके बारे जानते हैं। तो नागपुरी भाषा का व्याकरण में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, चलिए इसके बारे जानते हैं। तो नागपुरी भाषा व्याकरण में हम लोग को वर्ण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, काल धातु, क्रिया, अव्यय, विपरार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, उपसर्ग प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, और वाक्य शुद्धि से क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। शिष्ट साहित्य, नागपुरी शिष्ट साहित्य में इस बार जो उत्पाद सिपाही का वैकेंसी आया है उसमें तो मंजर भाग 2 से शकुंतला मिश्र और उमेशन नाम तिवारी का किताब पढ़ना है। मेरे हिसाब से 90% उम्मीद है कि यही बुक रहेंगे, लेकिन हो सकता है चेंज भी कर दे। चलिए इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करूँगा। और नेक्स्ट है नागपुरी लोक साहित्य। लोक साहित्य में हम लोग को इतना चीज़ पढ़ना ही है, चाहे मैट्रिक स्तर में इतना चीज़ तो हम लोग को पढ़ना ही है। इस पर हम लोग फोकस करेंगे। लोकगीत, लोक कथा, कहावत, पहेली, मुहावरा। लोकगीत में हम लोग को उसकी वर्गीकरण, उसकी विशेषता, लोक कथा में वही है, कहावत में पहली, मुहावरा तो आप जान ही रहे हैं, ये चीज़ पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास नागपुरी। तो नागपुरी पढ़ने से पहले हम लोग नागपुरी भाषा का परिचय से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ को जानने से पहले हम लोग को उसको परिचय जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम लोग को उसका परिचय ही नहीं पता रहेगा तो उसके बारे में हम लोग क्या जानेंगे। कोई पूछ देगा कि भाई नागपुरी भाषा क्या है, तो बोलेंगे पता नहीं। ऐसे थोड़े होता है। तो चलिए इसीलिए हम लोग को पहले नागपुरी भाषा का परिचय जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। झारखंड में बोली जाने वाली कई भाषाओं में नागपुरी एक मुख्य भाषा है। ये सबसे मधुर और लोकप्रियता है। तो झारखंड में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, उसमें से एक क्षेत्रीय भाषा नागपुरी है, जो कि बहुत ही लोकप्रिय और मधुर भाषा है। ठीक है, आर्य भाषा के रूप में झारखंड में इसकी प्रसिद्धि जग जाहिर है, मतलब बहुत ही विद्यमान है, बहुत ही प्रचलित भाषा है। इसके लिए बांग्ला लिपि, कैथी लिपि, रोमन लिपि और देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। मतलब इस भाषा में इतने सारे लिपियों का प्रयोग होता है, परंतु सबसे अधिक साहित्य की रचना में देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, नागपुरी में साहित्य की रचना में सबसे अधिक देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो झारखंड की एक आदिम जनजाति, मतलब आदिम प्रजाति, झारखंड की एक आदिम प्रजाति नाग प्रजाति है। इसी नाग की एक शाखा सादान, जो गैर आदिवासी है, ठीक है, जिसकी अपनी भाषा सादानी या नागपुरी भाषा है। प्रथम नागवंशी राजा हुए फणिमुकुट राय। ये क्वेश्चन भी, ये पॉइंट भी आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नागवंश का प्रथम राजा कौन थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। हम लोग जो एग्ज़ाम दिए उसमें भी ये क्वेश्चन था कि नागवंश के प्रथम राजा कौन थे, तो फणिमुकुट राय थे। ठीक है, इन्होंने ही सर्वप्रथम सादानी नागपुरी भाषा को अपनी राजभाषा का दर्जा दिया था।
तो इन्हीं राजा ने सदानी नागपुरी भाषा को अपना राजभाषा बनाया था। ठीक है, इसी क्रम में इस प्रदेश का नाम, मतलब इसी के शासनकाल में इस प्रदेश का नाम नागदिसुम, हीरा नागपुर, चुटिया नागपुर, सुतिया नागखंड, सुतिया नागपुर, छोटा नागपुर इत्यादि नाम पड़ा था। इस तरह नागवंशी, छोटा नागपुरी एवं नागपुरी का क्रम सिंध, सिंधु, सिंधी की भांति चलने लगा। ठीक है, वर्तमान में हम जिसे नागपुरी कहते हैं और सदान ग्रुप के लोग इसे सदानी कहते हैं। ठीक है, वर्तमान में नागपुरी के कई क्षेत्रीय रूप हो गए हैं। ठीक है, कई क्षेत्रीय रूप हो गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड में कई प्रकार के लोग रहते हैं, कई प्रकार के भाषा भाषी के लोग रहते हैं, जिन्हें 3 समूह में बांटा गया है। तो पहला समूह है आग्नेय या प्रोटोस्टोलाइट, दूसरा समूह है द्रविड़ और तीसरा समूह है आर्य भाषा और समूह। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई जब नागपुरी पढ़ा रहा है तो ये आग्नेय और प्रोटोस्टोलाइट कहाँ से आ गया, ये द्रविड़ कहाँ से आ गया, ये आर्य भाषा कहाँ से आ गया। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आग्नेय या प्रोटोस्टोलाइट क्या है, द्रविड़ क्या है, आर्य समूह क्या है। ठीक है, प्रोटोस्टोलाइट समूह हम लोग जब झारखंड जीके पढ़ेंगे, झारखंड सामान्य ज्ञान, उसमें आप लोग को क्लियर होगा कि प्रोटोस्टोलाइट क्या है, द्रविड़ क्या है और आर्य भाषा समूह क्या है। चलिए फिर भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि ये है क्या चीज़। तो आग्नेय भाषा में संथाली, मुंडारी, हो, बिरहोर और द्रविड़ भाषा में कुड़ुक। भाई ये कुड़ुक क्या है? कुड़ुक मैंने पहले भी बताया है कि कुड़ुक क्या है। कुड़ुक बोलते हैं उरांव जाति के लोग, मतलब उरांव भाषा ही कुड़ुक भाषा है। मालतो, किसान, धांगरी और आर्य भाषा में, जिसमें से नागपुरी आता है आर्य भाषा में। ये पॉइंट भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि नागपुरी किस भाषा समूह में आता है, तो नागपुरी आर्य भाषा समूह में आता है। ठीक है, ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि नागपुरी आर्य भाषा समूह में आता है। ठीक है, तो आर्य भाषा समूह में नागपुरी हो गया, कुरमाली, खोरठा, पंच परगनिया, इतने सारे भाषाएं आते हैं आर्य भाषा में। आर्य भाषा में सबसे मुख्य भाषा है वो है नागपुरी भाषा, इसलिए एक क्वेश्चन तो हमको लगता है कि 90% पूछेगा ही। साथ ही साथ आदिवासी भाषाओं में भी इसकी श्रेष्ठता दिखाई देती है। झारखंड की कई आदिवासी समुदाय जिसकी अपनी कोई भाषा नहीं है, वे लोग भी इस भाषा को बोलते हैं, जैसे बैगा, बंजारा, बिरजिया, बेदिया, बिंझिया, चीख बढ़ाई, गोड़ाई, खरवार, लोहरा इत्यादि। ये लोग भी नागपुरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। यहीं तक सीमित नहीं है यह भाषा। जैसे आदिवासी समुदाय जिनकी अपनी भाषा है और अपनी भाषा बोलते हैं, वे लोग भी आपस में एक दूसरे से संपर्क करने के लिए नागपुरी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे जानते हैं। हम लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, फालतू चीज़ को नहीं पढ़ेंगे। फालतू चीज़ तो है नहीं, लेकिन हम लोग को जितना चीज़ जानना है हम लोग उतने चीज़ जानेंगे। ठीक है, तो चलिए झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कुल 9 भाषा को मान्यता दी गई है। ठीक है, झारखंड में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत कुल 9 भाषा को मान्यता दी है। इन भाषा को 2 समूह में बांटा गया है। तो पहला समूह है जनजातीय भाषा। अब जनजातीय भाषा में क्या क्या भाषाएं हैं चलिए देखते हैं। इसमें संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया तथा कुड़ुक। और क्षेत्रीय भाषा में है नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंच परगनिया। इन्हीं क्षेत्रीय भाषा में हम लोग को पढ़ना है नागपुरी भाषा। ठीक है, तो चलिए आगे जानते हैं। हम लोग जहाँ जहाँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसी को हम लोग देखेंगे, फैक्ट देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि यह भाषा दक्षिणी झारखंड में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। तो भाई ये दक्षिणी झारखंड है क्या? बहुत लोगों को पता नहीं है कि दक्षिणी झारखंड क्या होता है। तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल है। उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, संथाल परगना, पलामू प्रमंडल और कोल्हान प्रमंडल। उन्हीं में से दक्षिणी झारखंड है, दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्र हो जाता है। तो दक्षिणी झारखंड में सबसे ज़्यादा ये मधुर भाषा को बोली जाती है। इसमें लिखा है ये दक्षिणी झारखंड की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली मधुर भाषा। झारखंड राज्य की पहली भाषा के रूप में इसकी गिनती होती है। मतलब झारखंड राज्य का ये पहला भाषा है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोग को पूछ सकता है कि झारखंड राज्य की पहली क्षेत्रीय भाषा कौन है, तो नागपुरी है। ठीक है, इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि इसका लोकप्रियता कैसी रही होगी, क्या है इसकी लोकप्रियता क्या है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार करने के लिए यहाँ पर आए और जब भाषा का चुनाव करने की बात कही गई, तो उस वक्त भी इन्होंने इसकी मधुरता और लोकप्रियता का अंदाज़ा लगाकर नागपुरी भाषा का ही चुनाव किया था। इसे आप लोग जान सकते हैं कि नागपुरी भाषा कितनी लोकप्रिय है, कितने बेस्ट है, कितना अच्छा है, कितना मधुर है। और हम लोग उसी भाषा के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम लोग को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, इस भाषा को पढ़ना है
हम लोग को जानकारी लेना है इस भाषा को, जिस भाषा हम लोग बोलते हैं, हम लोग बचपन से माँ बाप दादा दादी कितना पीढ़ी से जो बोलते आ रहा है, उस भाषा के पढ़ने में हम लोग को गर्व महसूस होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। केसरी सुमन, जो कि नागपुरी के एक विद्वान ही रहे हैं, इन्होंने नागपुरी भाषा को गीतों की रानी कहा है। ये पॉइंट भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किस विद्वान ने नागपुरी भाषा को गीतों की रानी कही है। और जैसे सुमन केसरी, बीपी केसरी, सुमन केसरी ने, डॉक्टर बीपी केसरी ने इस भाषा को बोला है बांसुरी की भाषा। ये दोनों पॉइंट आप लोग के इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। झारखंडी सदानी भाषा यथा कुरमाली, खोरठा, पंचप्रगनिया, ये सब भाषाएं नागपुरी भाषा की विभाषा थी और कही जाती थी। ये सब भाषाएं नागपुरी की विभाषा, लेकिन वर्तमान में ये अपने स्वतंत्र भाषा के रूप में जानी जाती है। अब चलिए देखते हैं कि रांची विश्वविद्यालय, झारखंड में एक विश्वविद्यालय है रांची विश्वविद्यालय, जिसमें आप लोग सब जानते हैं, मुझे लगता है कि सब उसी से पढ़े होंगे, रांची यूनिवर्सिटी। तो रांची यूनिवर्सिटी में जब क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू हुई, रांची विश्वविद्यालय में जब क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई शुरू हुई, तो इन सारी भाषाओं में सबसे पहले नागपुरी भाषा का चुनाव किया गया था। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नागपुरी भाषा कितना प्रचलित है। तो नागपुरी भाषा में लोक साहित्य की परंपरा प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। प्राचीन काल से ही इस भाषा में लोक साहित्य देखने को मिलता है। और शिष्ट साहित्य के प्रथम रचनाकार रघुनाथ नृपति, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शिष्ट साहित्य के प्रथम रचनाकार कौन थे। तो ये 50वां नागवंशी राजा थे, जो कि 17वीं शताब्दी में थे, इन्हीं को माना जाता है। इससे ये भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इससे पहले भी शिष्ट साहित्य नहीं हुआ है, इससे पहले भी शिष्ट साहित्य की रचना जरूर हुई होगी। चलिए आगे देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी की तरह ही नागपुरी भाषा के भी कुछ व्याकरणिक पहलू हैं। विगत 150 साल में, ऊपर नहीं समझोगे, चलिए बताते हैं कि हिंदी भाषा में जिस प्रकार से व्याकरण है, उसी प्रकार से नागपुरी भाषा के भी व्याकरण है। इसी को बोल रहा है कि नागपुरी भाषा के भी कुछ व्याकरणिक पहलू है। ठीक है, तो विगत 150 वर्षों में नागपुरी भाषा के कई शोध हुए हैं, जिससे नागपुरी भाषा व्याकरण की रचना हुई है। इन भाषा में कई विदेशी शोधकर्ताओं ने भी शोध कार्य किया है। वर्तमान में नया बिहान, ये देख रहे हैं आप, नया बिहान, ये क्या है भाई? तो नया बिहान के नाम से नेपाल सरकार, नेपाल का जो सरकार है, वो नया बिहान के नाम से अपना साप्ताहिक अखबार का प्रकाशन नियमित रूप से, मतलब रेगुलर करता है। इससे लगाया जा सकता है कि बहुत दुनिया में भी नागपुरी भाषा बहुत प्रचलित है। नागपुरी भाषा को विभिन्न नामों से जाना जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि नागपुरी भाषा को किन किन नामों से जानता है, जानना जरूरी है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको सादानी, सादरी, सदरी, सदरी और सदरी कोल, मुंडा, सदरी कोरवा, गंवारी, गौली, दिक्कू, काजी, नागपुरिया और नागपुरिया, नागपुरिया भी बोलते हैं और नागपुरिया भी बोलते हैं। इन नामों से नागपुरी भाषा को जानते हैं। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में इतना ही। जैसे यहाँ पे फिर आगे दिया है कि अलग अलग भाषाएं क्या है, उसकी क्या विशेषता है, तो हम लोग को उतना नहीं जानना है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। हम लोग आज जाने नागपुरी भाषा का परिचय। नागपुरी लैंग्वेज हम लोग को आने वाली नियुक्ति में पेपर 2 के रूप में पढ़ना है, तो उसमें हम लोग जाने नागपुरी भाषा का परिचय। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे इसके नेक्स्ट क्लास के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग व्याकरण से स्टार्ट करेंगे। व्याकरण का पहला क्लास होगा कल से। कल मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा नागपुरी व्याकरण। नागपुरी व्याकरण से हम लोग हो सकता है संज्ञा से स्टार्ट करेंगे, या फिर कोई और टॉपिक अगर आप लोग को बताने की आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको फर्स्ट क्लास कराऊंगा, ताकि आप लोग को नागपुरी भाषा को जानने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही लेते हैं आपसे विद्या। धन्यवाद। जय हिंद।